दोस्तों इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को आईटीआई प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का तैयारी करवाने वाले हैं। तो यह वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखने से, उसको पढ़ाई करने से आप लोगों को दो बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदा मिलेगा। फर्स्ट तो ये कि आपको पता चलेगा कि आखिर आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको बता दें कि बहुत बार प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को ही आपके एग्जाम में रिपीट कर लिया जाता है। यानी कि प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी रिपीट कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो अगर जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से पूछा जाएगा और अगर आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन का तैयारी किए रहेंगे तो वहाँ पर वो क्वेश्चन आपको आराम से और सबसे पहले बन जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए होने वाला है। चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो। आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम 2019 में पूछे गए क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान यहाँ पर देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन होते हैं, सामान्य विज्ञान से फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें पूछा जाता है 50 क्वेश्चन होते हैं, और मैथ से 50 क्वेश्चन होते हैं। तो शुरू करेंगे हम लोग 2019 से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस तरह से 2018, 2017 सभी का तैयारी हम इस वीडियो सीरीज में आप लोग को करवाने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप भी प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन का तैयारी करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करेंगे। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। स्थिर पूंजी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्थिर पूंजी, और एक देखिए पूंजी मतलब संपत्ति, चल संपत्ति और अचल संपत्ति होता है। तो चल संपत्ति जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं यहाँ जो स्थान बदल सकता है। जैसे कि आपका मान लीजिए कि मुद्रा है, ये एक चल संपत्ति है। और स्थिर पूंजी किसको कहते हैं? जो अपना स्थान नहीं बदल सकता। जैसे अगर आपके पास भवन है, या आपके पास इमारत है, या आपके पास जमीन है, तो वो होगा स्थिर पूंजी, जिसको हम अचल संपत्ति बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एक स्थिर पूंजी नहीं माना जाता है। स्थिर पूंजी नहीं है, वो एक जगह पे नहीं रहता है, उसको लेकर के आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा मुद्रा। मुद्रा मीन्स रुपया स्थिर पूंजी नहीं है। आप मुद्रा को लेकर के यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्थिर पूंजी के रूप में किसे नहीं माना जाता है? तो मुद्रा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि नीति आयोग की शासी परिषद से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं है। तो 2 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे नीति आयोग से कोई भी चीज़ जो संबंधित होगा वो उससे राष्ट्रपति का कोई भी संबंध नहीं होता है, क्योंकि नीति आयोग आपको बता दें कि योजना आयोग का नया नाम है, और योजना से संबंधित कोई भी बातें होगी तो उसमें राष्ट्रपति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। तो यहाँ पर 3 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे सुकुमार सेन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, जो कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट देखेंगे आपके 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है। मतलब म्यांमार के साथ कौन सा देश नहीं सटा हुआ है। तो 4 का सी ऑप्शन याद रखेंगे। कंबोडिया म्यांमार के साथ उसका सीमा नहीं सटता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है। ओडिशा से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है। तो 5 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे छऊ नृत्य ओडिशा में फेमस है, ये आप याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। मतलब नेहरू रिपोर्ट जो जारी किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, उसमें कौन सी बातें नहीं कही गई थी। तो 6 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। पृथक निर्वाचक मंडल
नेहरू रिपोर्ट में नहीं बोला गया था कि हमें पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ, ये आपको बताना है। तो 7 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। आज कहेंगे 1941 ईस्वी में जो है अमेरिका जो है दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो 8 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। लिखेंगे 2019 को अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है 2019 को। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। तो 9 का बी ऑप्शन आपका से होगा। अकबर के द्वारा जो है आगरा का जो किला है उसका निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ेंगे और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो 10 का ए ऑप्शन आपका से होगा। देखेंगे पूर्व आर्य काल, आर्य का जो समय है, आर्य का जो काल है उससे भी पहले मूर्ति पूजा होती थी ऐसा माना जाता है और ऐसा हमें साक्ष्य मिला है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है, जैसे हिंदू धर्म में अगर किसी का मौत होता है तो बोलते हैं कि इसका मौत हो गया, देहांत हो गया, उसी तरह से बौद्ध धर्म में अगर किसी का मौत होता है तो उसको परिनिर्वाण बोलते हैं और गौतम बुद्ध के मौत को महापरिनिर्वाण बोला गया था। तो 11 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। गौतम बुद्ध का जो देहांत हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर, आप जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, यानी कि किसके शासन काल में गुरु अर्जुन देव थे। तो 12 का बी ऑप्शन जहांगीर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, क्या प्रतीक रखा गया था। तो 13 का ए ऑप्शन कमल और रोटी, कमल और रोटी जो है प्रतीक रखा गया था 1857 में जो विद्रोह हुआ था भारत में अंग्रेज के विरोध में उसका। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला जो है शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है। तो यहाँ पर जो आपका 14 का सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे। कंगनहल्ली जो जगह है वहाँ पर जो है आपको बता दे कि शिला पर मूर्ति उकेरा गया मिला है, किसका, तो सम्राट अशोक का। देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। तो यहाँ पर 15 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही होगा, वर्ष 1949 में हुई थी। ये क्वेश्चन आपको ये बताता है कि विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। तो 16 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं और गोपनीयता की जो है पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो 17 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे क्या है, स्थित हैं, ये आप याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने आंग्ल मैसूर युद्ध में परास्त किया था, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में परास्त किया था, ये आपको बताना है। तो 18 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, तीसरे में। 18 का सी, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो टीपू सुल्तान उसमें शहीद हो गए थे, ये आप समझ सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जो है भूदृश्य बहते जल या नदी के
नदी से निर्मित नहीं होता है। कौन सा भूदृश्य जो है, भूमि का जो दृश्य है वो बहते हुए जल या नदी से निर्मित नहीं होता है। तो 19 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे हिमोर। हिमोर न तो बहते जल से बनता है न ही नदी के जो है भाव से होता है। हिमोर जो है वो हिम से बना होता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि भारत में ताजे यानी कि मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो 20 का ए ऑप्शन याद रखेंगे भौम जल। भौम जल मतलब जो भूमि से जल निकालते हैं हम लोग चापाकल के मदद से, वो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है। तो 21 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। देखेंगे कैप्स लॉक जो कुंजी होता है, कैप्स लॉक जो बटन होता है, उससे हम छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बताता है कि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। तो 22 का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। झील जो है वो मानव के द्वारा नहीं बनाया जाता है, मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक होता है। 23 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। तो 23 का बी ऑप्शन आपका सही होगा 2000 ईस्वी में। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है। तो 24 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे पीटी उषा यहाँ पर आपका 24 का जो सी ऑप्शन दीपा कर्माकर होगा। 24 का सी ऑप्शन दीपा कर्माकर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो 25 का बी ऑप्शन आप याद रखेंगे महावीर चक्र जो है वो जो है वीरता का दूसरा पुरस्कार है। पहला पुरस्कार पूछे तो आप याद रखिएगा परमवीर चक्र पहला है और महावीर चक्र क्या है, दूसरा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि हैरी पॉटर एंड द कर्ड्स चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी। तो 26 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे जेके रॉलिंग यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई। तो 27 का सी ऑप्शन आपका जो है सही होगा। देखेंगे लुई 16 माह के समय में। किसके समय में, लुई 16 माह के समय में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। याद रखेंगे आप। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। तो 28 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा। शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यही कारण है कि पृथ्वी को शुक्र का बहन भी बोलते हैं, पृथ्वी की बहन शुक्र को। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी ... पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो 29 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे अंडाकार पथ पर, गोलाकार नहीं, अंडाकार पथ पर। आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। बरमूडा त्रिभुज जिसको हम लोग बरमूडा ट्रायंगल भी बोलते हैं अवस्थित हैं, कहाँ पर हैं। तो 30 का ए ऑप्शन याद रखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ये एक त्रिभुजाकार स्थान है जहाँ पर जो भी जिस स्थान से होकर के जो भी जहाज़ें या फिर जो भी एरोप्लेन्स गुजरी हैं वहाँ पर विलुप्त हो जाती है और पता नहीं कि कहाँ चली जाती है। और सभी वैज्ञानिक इसके खोज में लगे हैं। आज तक किसी वैज्ञानिक को कुछ भी जो है बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। आपको याद रखना है कि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का जगह है, त्रिभुजाकार जगह है। याद रखेंगे बरमूडा ट्रायंगल। 31 नंबर क्वेश्चन है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो 31 का ए ऑप्शन आपका सही होगा श्रीलंका के। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो 32 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आप याद रखेंगे कि बी होगा। डैट मीन्स नाथुला एवं जैले पला दर्रा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच
हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो 33 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। देखेंगे कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय इस दोनों के बीच स्थित है, ये आप याद रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि 34 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो क्षेत्रफल है भारत का 30% क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो 35 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, केरल में है, याद रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप जो कि भारत का द्वीप है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। 36 द्वीप है लक्षद्वीप में टोटल। आगे बढ़ेंगे और 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं? तो 37 का सी ऑप्शन ताप्ती नदी, याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। बाकी के सभी नदी बंगाल के खाड़ी में जनरली क्या होती है, गिरती हैं, ये आप याद रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जाए कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो 38 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो 39 का यहाँ पर आपका जो सही जो है आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे। पटना यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना में ही था। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। 40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो 40 का ए ऑप्शन याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया था तो इसके बाद जो है स्वराज पार्टी स्थापित की गई थी, बनाई गई थी, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो 41 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़िए और देखेंगे अपने 42 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो आपका 42 का जो आपका जो है सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे। फखरुद्दीन अली अहमद यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 43 का यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन सही होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 44 का सी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे। 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो है पहले मत देने का अधिकार था 21 वर्ष के लोगों को, लेकिन 61वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें बोला गया कि अब 18 वर्ष के लोग ही मत दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं, अपने नेता को चुन सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 45 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे। सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आपको बता दें कि अगर आप लोग जो है इस तरह से सभी वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जो है ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित जो है सतत का जीवित सत्व, ठीक है, सत्व का दर्जा देने का आदेश दिया गया? तो 46 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा था कि गंगा और यमुना नदी जो है जीवित
सत्व हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डॉट डॉट के प्रति श्रद्धांजलि हैं। तो 47 का बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ये श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 48 नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ। तो 48 का यहाँ पर आपका जो सही जो है आंसर होगा वो सी होगा, तृतीय। तृतीय यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो 49 का डी ऑप्शन आपका याद रखेंगे, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। आगे बढ़ेंगे और 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई। तो 50 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे स्वामी दयानंद जी के द्वारा बताया गया था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई है, और स्वामी दयानंद के द्वारा ही एक नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो कहने का इनका अर्थ था कि हमें वेद से संबंधित जो संस्कार है वो उसको अपनाने चाहिए, वेदों के अंदर जो ज्ञान दिया गया उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से आज हमने जो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का सभी क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगले सेशन में हम लोग सामान्य विज्ञान और जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से होता है उसको से जो है कंप्लीट करेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस तरह का जो है ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का अगर तैयारी करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट का जो है महत्वपूर्ण जो है जितने भी क्वेश्चन सबका जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। मैथ क्रैश कोर्स का भी लिस्ट मिल जाएगा। तो इस वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर के, इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के तैयारी कर सकते हैं। और ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। 2 मोबाइल ऐप है, दोनों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी छात्र जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए।